मैंने फिर से वही सपना देखा अमन। वही पुराना मंदिर और वो आदमी जो कुछ कहना चाहता है पर बोल नहीं पाता। सपना है भाई, छोड़ना, तू बहुत ज्यादा सोचता है। चल सोहम को फोन कर, फिर जंगल चलें, हफ्तों से प्लान बना रहे हैं। नहीं, इस बार कुछ अलग है। मुझे लग रहा है वहां जाना अब जरूरी हो गया है। तुम दोनों फिर से उस मंदिर वाली बात कर रहे हो। ठीक है चलो, लेकिन इस बार अगर कुछ मिला नहीं तो मैं तुम्हें वही छोड़ के वापस आ जाऊंगा। तीनों पैदल जंगल की ओर बढ़ते हैं। विवेक चुप है। अमन रास्ते में हंसी मजाक करता जा रहा है और जोश, उसकी नजर हर मोड़, हर झाड़ी पर सतर्कता से घूम रही है। जंगल का रास्ता जैसे जैसे गहराता है, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है। तुम लोग देख रहे हो, यहाँ हवा भी अजीब सी है, भारी, जैसे कुछ दबा हुआ हो। मंदिर करीब आ रहा है। सामने एक पुराना पत्थरों का ढांचा दिखता है, टूटी हुई मूर्तियां, काई जमी दीवारें और एक दरवाजा जो आधा खुला है। दरवाजे के बाहर एक पुराना बोर्ड पड़ा है जिस पर धुंधले शब्द उभरे हैं। जो भीतर गया उसने कुछ पाया पर खुद को खो दिया। ओ भाई, ये तो परफेक्ट हॉरर मूवमेंट है। डरना मत अमन। मैं डरता नहीं, मैं तो सिर्फ बाहर ही रुकने वाला था। नहीं, हमें अंदर जाना होगा। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा है। तीनों मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। भीतर एक लंबा हॉल है, दीवारों पर अजीब चिन्ह और आखिरी सिरे पर एक टूटा हुआ शिवलिंग जिसके नीचे फर्श कुछ अलग सा लगता है। और किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या मजाक है? किसने बोला ये? भाई वापस चलते हैं ना, ये कोई आम जगह नहीं है। विवेक आगे बढ़ता है और जैसे ही वह शिवलिंग के नीचे हाथ लगाता है, एक पत्थर सरकता है और नीचे एक सीढ़ी दिखाई देती है। लेकिन तभी सामने की दीवार पर अचानक एक परछाई उभरती है। लंबा शरीर, धुंधला चेहरा और शांत आंखें। तुम तीनों ही हो जिनका इंतजार था। तीनों चौंक जाते हैं, पर अजीब बात यह है, कोई डर नहीं लगता, बल्कि जैसे कोई अपनी पहचान बताने आया हो, मदद। विवेक, अमन और जोश तीनों अब उस खुली सीढ़ी को घूर रहे थे। सामने अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें लगता है कि आवाज भी डूब जाए। तुम दोनों नीचे आओगे या मैं अकेला जाऊं? नीचे? सच में जाना जरूरी है क्या? आए हैं तो जाएंगे भी, कोई पीछे नहीं हटेगा। तीनों ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से उतरने लगे। हर कदम पर पुराने पत्थर चरमराते थे, जैसे किसी भूले हुए समय की आहें। नीचे उतरते ही एक बड़ा हॉल सामने आया। कमरे की दीवारों पर वैसी ही पुरानी लिपियां खुदी थीं, जिन्हें पढ़ना नामुमकिन था। बीचों बीच एक चबूतरा बना था और उस पर एक खाली दीपक, जिसमें अब भी हल्की सी गर्माहट थी। ये दीपक अभी बुझा है। कोई यहाँ था? या कोई अब भी यहाँ है? विवेक ने हाथ बढ़ाकर दीपक छू लिया। एकदम ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई और पीछे दीवार पर वही धीमी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, मगर डर से नहीं। अचानक सामने की दीवार पर हल्की नीली रोशनी बनने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगी। लंबा चेहरा, गहरी आंखें, पर उसमें डर नहीं था, एक अजीब सी सहायता थी। मेरा नाम किसी शीला पर नहीं लिखा, पर मैं इसी मंदिर का एक हिस्सा हूँ। मैं बुरा नहीं। तुम कौन हो? हमें क्या चाहिए तुमसे? ये मंदिर जिस वजह से बंद हुआ, उसका राज किसी को मालूम नहीं। अगर कोई उसे जान ले तो मेरे बंधन टूट जाएंगे। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विवेक की आंखों में दृढ़ता थी। हमें क्या करना होगा? यहाँ 3 चबूतरे हैं, तीनों पर 3 वस्तुएं रखी जानी थीं। तभी ये मंदिर पूर्ण होता और मैं मुक्त होता, मगर तीसरी वस्तु कभी यहाँ पहुंची ही नहीं। कौन सी तीसरी वस्तु? विवेक, तुम्हारे सपनों में जो दीवार गिरती है,
उसके पीछे वो वस्तु है। सन्नाटा फिर से गहरा गया। तीनों ने कमरे की हर दीवार छानी। अमन ने दीवार पर दस्तक दी। कहीं ठोस आवाज आती, कहीं खोखली। अचानक जोश ने एक जगह पर हाथ रखा। पत्थर अंदर धंस गया। धीमे धीमे वो पूरी दीवार खिसकने लगी और पीछे खुला एक छोटा कमरा जिसमें एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। विवेक के कदम ठिठक गए। उसे वही सपना याद आया, वही गिरती दीवार, वही मूर्ति। पीछे से फिर से वो आवाज आई, तुम तीनों ने जो हिम्मत दिखाई उसका कर्ज मैं चुका नहीं सकता। मुझे डराने का कोई इरादा कभी नहीं था, बस इंतजार था किसी की मदद का। वो दीवार पूरी तरह खिसक चुकी थी। कमरे के अंदर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बीच में रखी पत्थर की मूर्ति को देखकर विवेक की धड़कन तेज हो गई। यही वो मूर्ति है जिसे मैंने सपनों में देखा था। तो अब क्या, इसे लेकर चलें? रुको, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मूर्ति इतनी आसानी से क्यों रखी गई है? तीनों कमरे में धीरे धीरे घुसे। मूर्ति के चारों ओर पत्थरों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुराना अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया गया हो। अचानक कमरे की दीवारें हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। वही आवाज फिर गूंज उठी, तुम्हारे हाथ में मेरी मुक्ति की चाबी है। ये मूर्ति तीसरी वस्तु है, मगर इसे उठाने से पहले सच जान लो। विवेक ने आंखें बंद कर लीं। भूत की आवाज उनके दिमाग में सीधे उतरने लगी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। सैकड़ों साल पहले मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी था। मुझे आदेश मिला कि 3 वस्तुएं यहाँ स्थापित करूं, ताकि ये स्थान पवित्र हो जाए और गांव को सुरक्षा मिले। 2 वस्तुएं मैंने यहाँ लाकर रखी, मगर तीसरी, ये मूर्ति, मेरे मरने के बाद भी अधूरी रही। मेरा मन शापित हो गया। जब तक ये मूर्ति इस चबूतरे पर स्थापित नहीं होगी, मेरा बंधन नहीं टूटेगा। मेरा नाम कोई नहीं जानेगा, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भूत की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अमन ने गहरी सांस ली। अगर हम इसे रख दें तो क्या कुछ बुरा होगा? सिर्फ सच्चाई प्रकट होगी। मेरा शाप टूटेगा, मगर जो राज छुपा है वो सबके सामने आ जाएगा। अगर डरते हो, लौट जाओ। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। जोश ने हाथ बढ़ाया और मूर्ति को उठाया। विवेक और अमन ने मिलकर मूर्ति को चबूतरे तक ले जाने में मदद की। कमरे के बीचों बीच एक गोल चबूतरा था। दीवारों पर वही पुरानी लिपियां। मूर्ति को जैसे ही उस पर रखा गया, एक हल्की कंपन होने लगी। धड़ 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 कमरे की दीवारें हिलने लगी। पुराने पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगे। तीनों घबराए, लेकिन भागे नहीं। धीरे धीरे कमरे की छत में एक गोल निशान बन गया और वहां से हल्की सी सुनहरी रोशनी गिरने लगी। रोशनी में वही भूत फिर उभरा, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में आभार था। तुम तीनों ने जो साहस दिखाया, उसके लिए कृतज्ञ हूं। मेरा समय पूरा हुआ।